Hello students, let's see motion in a plane with constant acceleration. So here in this theory we will derive the uniformly accelerated motions equation, or you can say kinematics equations for uniformly accelerated motion, but in a plane. We already derived this equation, okay, in chapter number 3, but here we will derive this in a plane because वी नो दैट वेलोसिटी वेक्टर होता है एक्स वाई प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, सेम एज उसकी पोजीशंस के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, अगर वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है, फॉर मोशन इन प्लेन इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर consider a object moving with constant acceleration in xy plane, okay, in a xy plane। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग ले लेते हैं वेक्टर ए, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इन अ एक्स वाई प्लेन। लेट at time t equal to 0 its position, इनिशियल पोजीशन हम लोग ले लेते हैं आर नॉट, ठीक है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में इनिशियल पोजीशन का एक स्पेशल केस देखा था एट द एंड ऑफ दिस थियरी ऑफ दैट थियरी। सो यहाँ पे उसका पोजीशन, यहाँ पे देखो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे हम लोग यहाँ पे पहले से आर नॉट ले रहे हैं, ओके, एंड इनिशियल वेलोसिटी, ओके, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन आर नॉट है एंड इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं वेक्टर v नॉट, ओके, एंड एट टाइम t इक्वल टू t इट्स पोजीशन वेक्टर इज, और यू कैन से इट्स पोजीशन इज r एंड इट्स वेलोसिटी इज वेक्टर v। तो ये आपका फाइनल पैरामीटर्स हो गया। आप देखो इनिशियल पैरामीटर्स और फाइनल पैरामीटर्स हमारे पास है, ठीक है। तो अभी एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर ए, चलो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल। तो ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर वी है, इनिशियल वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर वी नॉट अपन टाइम इंटरवल कितना होगा टी माइनस 0। तो टी को इस तरफ भेज देते हैं तो वेक्टर ए टी इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो वेक्टर वी माइनस वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ से v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वेक्टर v क्या होगा, वेक्टर v नॉट प्लस ए टी, ठीक है। तो दिस वन इज, वी नो दैट इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। सो लेट्स राइट दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। सो वी कैन से इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, चलो कंपोनेंट के फॉर्म में इसको लिखना है। तो वेक्टर वी एक्स है, उसके दो, ए वेक्टर वी है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वी एक्स और वी वाई। तो वी एक्स क्या होगा, वी एक्स होगा वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी, ओके। देखो आप इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट लेंगे और एक्सेलरेशन का भी एक्स कंपोनेंट लेंगे जब हम लोग वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे तब, ठीक है। सेम वेक्टर वी वाई, वाई कंपोनेंट कितना होगा, वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी, क्लियर। तो जब y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेना है और आपको एक्सेलरेशन का भी क्या करना है, y कंपोनेंट कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये हो गए इक्वेशन काइनेमेटिक्स के, ठीक है। चलो वेलोसिटी का इन अ प्लेन आप देखो x और y कंपोनेंट के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमने कंसीडर किया है कि वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। चलो अब सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। हमको पता है सेकेंड इक्वेशन हमने वहां पे फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ एरिया कवर अंडर वीटी ग्राफ, ओके, व्हिच गिव्स अस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमने वहां पे क्या देखा था, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, फाइनल वी है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, वेक्टर v प्लस वी नॉट बाई 2,
इनटू टाइम। ये इक्वेशन हमने वहां पे देखा था, यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ वेक्टर है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे जब t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन r नॉट है, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, r माइनस r नॉट, ठीक है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में एक स्पेशल केस किया था, उसमें हमने देखा था जब t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन x नॉट होता है तो आपका x डायरेक्शन में वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता था, x माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ पे कितना होगा, r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी यहाँ पे देखो v हमारे पास है, ठीक है, v कितना है, v नॉट प्लस ए टी, तो यहाँ पे v नॉट प्लस ए टी एज इट इज, प्लस ये v नॉट, ये v की जगह पे हमने इक्वेशन रख दिया, ये v नॉट एज इट इज डिवाइड बाई 2 इंटू टी। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो ये स्टेप कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे v की वैल्यू रख दी हमने, v नॉट प्लस ए टी, ठीक है। चल, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, v नॉट प्लस v नॉट, 2v नॉट हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर सेपरेट करो तो 2v नॉट बाई 2, आपका एक v नॉट बच गया, प्लस देखो ये हाफ एज इट इज, यहाँ पे ए टी, और ये टी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बाद में नेक्स्ट स्टेप में, देखो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज व्हाट, r माइनस आर नॉट। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x एंड y कंपोनेंट्स। ओके, सो इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स देखो यहाँ पे पोजीशन के दो कंपोनेंट होते हैं, वी नो दैट वेक्टर आर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे। सेम इनिशियल पोजीशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे। तो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये एक्स माइनस एक्स नॉट, ये इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट टी, क्योंकि मैं एक्स कंपोनेंट लिख रहा हूँ अभी, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, वी डॉट एक्स टी प्लस यहाँ पे कितना होगा, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्लियर। चल, और y कंपोनेंट फाइंड आउट करते तो कितना होगा, y माइनस वाई नॉट वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो हियर यू कैन सी दैट हियर फॉर मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, we can independently consider the velocity in x and y axis, or you can say in x and y direction, and we can independently calculate the displacement in x and y direction. Okay, so overall we can say motion in a plane can be treated as two separate and simultaneous motions with constant acceleration, with what, constant acceleration, okay, along two perpendicular directions. Because here we can say this motion in a plane, okay, is considered as a two separate and simultaneous components. एक x component दूसरा y component, suppose x y प्लेन में कोई पार्टिकल कोई भी ऐसे रैंडम पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट ऐसे होगी, उसके x और y कंपोनेंट निकलेंगे, ठीक है, और अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका x और y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो ये मोशन जो होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो सेपरेट एंड साइमल्टेनियस मोशन कंसीडर कर सकते हैं। एक मोशन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस हो रहा है, दूसरा टुवर्ड्स वाई एक्सिस हो रहा है, और दोनों का जो रिजल्टेंट मोशन है वो ये वाला बन रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। सो हियर वी कैन से मोशन इन अ प्लेन कैन बी ट्रीटेड एज व्हाट, टू सेपरेट एंड साइमल्टेनियस मोशंस with what, constant acceleration along two perpendicular directions, because x and y we know that it is perpendicular direction। तो एक मोशन x एक्सिस पे हो रहा है, दूसरा y एक्सिस पे हो रहा है, और दोनों को सेपरेट एंड साइमल्टेनियस मतलब एक साथ मोशन हो रहे हैं, और जो ये मोशन है उसका रिजल्टेंट मोशन होगा, ठीक है। तभी हम लोग ये मोशन के दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एक मोशन टुवर्ड्स x एक्सिस, दूसरा टुवर्ड्स y एक्सिस।
और उसकी वेलोसिटी और पोजीशंस फाइंड आउट कर सकते हैं एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, सो ये पूरा हमारा थियरी है फॉर अ मोशन इन अ प्लेन, और यू कैन से काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यू कैन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ एक्स वाई प्लेन, जो कि हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी कुछ डेरिवेशन पूरा ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे r माइनस आर नॉट कैसे आया, क्योंकि हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जब एक लास्ट स्पेशल केस लिया था कि इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर पोजीशन x नॉट होती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट होता है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इनिशियल पोजीशन ली है r नॉट जितनी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा r माइनस आर नॉट। ठीक है।